शिव धनुष पिनाक आखिर इतना खास क्यों था? क्या वजह थी कि रावण जैसा महाबली भी उसे हिला नहीं पाया, लेकिन श्रीराम ने उसे एक ही क्षण में तोड़ दिया? ये सवाल आज भी लोगों के मन में उत्सुकता पैदा करता है। पिनाक कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि वह स्वयं भगवान शिव का दिव्य अस्त्र था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस धनुष में इतनी प्रचंड शक्ति थी कि उससे छोड़ा गया बाण पर्वतों, दैत्यों और पूरी सेनाओं का विनाश कर सकता था। कहा जाता है कि यह धनुष भगवान शिव की संहार शक्ति का प्रतीक था। कई ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि पिनाक वही धनुष था जिससे भगवान शिव ने देवताओं के शत्रुओं का नाश किया था। इसकी ऊर्जा इतनी तीव्र मानी जाती थी कि जब इसकी प्रत्यंचा खींची जाती तो उसकी कंपन से धरती और आकाश तक कांप उठते थे। ये केवल एक हथियार नहीं, बल्कि ऐसी दिव्य शक्ति का स्रोत था जिसे साधारण प्राणी सहन ही नहीं कर सकते थे। कहते हैं कि इस धनुष को देवताओं ने मिथिला के राजवंश को सुरक्षित रखने के लिए सौंपा था। इसकी विशालता और भार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसे सभा तक लाने के लिए कई शक्तिशाली पुरुषों की आवश्यकता पड़ती थी। बड़े बड़े राजा, योद्धा और महारथी उसे उठाने की कोशिश करते थे, लेकिन पिनाक जैसे उनकी शक्ति का मजाक उड़ा देता था, क्योंकि यह केवल बल से नहीं, बल्कि दिव्य पात्रता से नियंत्रित होता था। सबसे रोचक बात यह है कि लंकापति रावण भी इस धनुष के सामने असफल साबित हुआ था। वही रावण जिसने कैलाश पर्वत तक उठाने का प्रयास किया था, लेकिन पिनाक के सामने उसका बल और अहंकार दोनों बेकार हो गए। मान्यता है कि यह धनुष केवल उसी के आगे झुकता था जिसके भीतर धर्म, संयम और दिव्य चेतना हो। फिर आया सीता स्वयंवर का वह ऐतिहासिक क्षण। सभा में मौजूद सभी राजा हार मान चुके थे। तभी गुरु विश्वामित्र के आदेश पर श्रीराम आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने पिनाक को हाथ लगाया, वह सहजता से उठ गया। लेकिन अगले ही पल जब उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की तो पूरा धनुष भयंकर गर्जना के साथ टूट गया। कहते हैं उसकी आवाज इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोग कांप उठे थे। यही एक बात जानना बेहद जरूरी है। पिनाक कभी श्रीराम का धनुष नहीं था, वह भगवान शिव का धनुष था जिसे श्रीराम ने स्वयंवर में तोड़ दिया था। पिनाक की सबसे बड़ी शक्ति केवल उसका विनाशकारी बल नहीं थी, बल्कि यह तथ्य था कि वह केवल उसी के सामने झुकता था जो वास्तव में योग्य और धर्मप्रिय हो। शायद यही कारण है कि आज भी शिव धनुष पिनाक की गाथा लोगों को रोमांच और रहस्य से भर देती है।